मुरसान कस्बे में दबंगों का हैरान कर देने वाला कारनामा। पहले दंपति को लाठी डंडों से पीटा, फिर उनकी कार को रेलवे ट्रैक पर छोड़कर फरार हो गए आरोपी। कुछ ही देर बाद रामनगर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन कार से जा टकराई। करीब 1 घंटे तक बाधित रहा रेल यातायात। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों हुई इतनी बड़ी वारदात और पुलिस अब तक क्या कार्रवाई कर पाई है, हमारे साथ जानिए पूरी खबर। मेरा नाम शिवम शर्मा है। मेरी मम्मी पापा गमी में से आए थे, जट्टारी से। तो SRS उपाध्याय स्कूल है कस्बे में, वहाँ पे मेरे पापा की गाड़ी के आगे 2411 के आगे ऐसे खड़े हो गए 10 जने। गाड़ी को ऐसे लेके ट्रेन के आगे आके खड़ी कर दी है। यहाँ पे फाटक पे गाड़ी ट्रेन से टकरा गई। आने में गाड़ी में पत्थर पड़े हैं, पत्थरंत में मम्मी पापा को चांद फाड़ी है। हाथरस जिले का मुरसान कस्बा देर रात उस समय सनसनीखेज वारदात का गवाह बन गया जब कुछ दबंगों ने एक दंपत्ति के साथ बेरहमी से मारपीट करने के बाद उनकी कार को रेलवे ट्रैक पर खड़ा कर दिया। इसके कुछ ही देर बाद मथुरा से हाथरस की ओर जा रही रामनगर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन उस कार से टकरा गई। हादसे के बाद रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया और करीब 1 घंटे तक रेल यातायात प्रभावित रहा। घटना की सूचना मिलते ही RPF, GRP, रेलवे कर्मचारी और मुरसान पुलिस मौके पर पहुंच गई। रेलवे कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त कार को ट्रैक से हटाया, जिसके बाद लाइन को क्लियर कर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। दरअसल मुरसान के मोहल्ला खाई निवासी रतनलाल अपनी पत्नी के साथ जट्टारी से वापस लौट रहे थे। पीड़ित के मुताबिक देर रात करीब 11 बजे जब वह मुरसान सब्जी मंडी के पास पहुंचे, तभी डेविड उर्फ शांतनु, भानु, मोना समेत 5-6 लोगों ने उनकी कार को घेर लिया। आरोप है कि हमलावरों ने दंपत्ति को जबरन कार से बाहर निकालकर लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उनकी कार में भी जमकर तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों के शोर मचाने और भीड़ जुटने पर आरोपी मौके से भाग निकले, लेकिन पीड़ित रतनलाल का आरोप है कि इसी दौरान भानु और मोना उनकी कार लेकर फरार हो गए। बाद में आरोपियों ने कार को मुरसान रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर खड़ा कर दिया। कुछ ही देर बाद मथुरा की ओर से आ रही रामनगर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस उसी ट्रैक पर खड़ी कार से जा टकराई। ट्रेन की टक्कर इतनी जोरदार थी कि यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद रेलवे अधिकारियों और पुलिस प्रशासन ने तत्काल मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। गेटमैन सूरज ने अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि घटना के समय वह अपनी केबिन में मौजूद था और उसे कार के ट्रैक पर पहुंचने की भनक तक नहीं लग सकी। वहीं पीड़ित रतनलाल ने इस पूरी वारदात के पीछे पुरानी रंजिश को वजह बताया है। रतनलाल के अनुसार करीब 15 से 20 दिन पहले उनके बेटे का डेविड उर्फ शांतनु से विवाद हुआ था। तभी से आरोपी परिवार से रंजिश मान रहा था और लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। मेरा नाम शिवम शर्मा है। मेरी मम्मी पापा गमी में से आए थे, जट्टारी से। तो SRS उपाध्याय स्कूल है कस्बे में, वहाँ पे मेरे पापा की गाड़ी के आगे 2411 के आगे ऐसे खड़े हो गए 10 जने और मम्मी पापा को गाड़ी में ही बैठ के तो बहुत मारा कुत्तों की तरह। मेरी मम्मी के ब्लाउज बदतमीजी करी मेरी मम्मी के संग, ब्लाउज सब फाड़। यहाँ गाड़ी कैसे आई रेलवे ट्रैक पर? कैसे गाड़ी है? मेरे मम्मी पापा तो कूद गए चलती गाड़ी में थे और गाड़ी को ऐसे लेके ट्रेन के आगे आके खड़ी कर दी है। यहाँ पे फाटक पे गाड़ी ट्रेन से टकरा गई। पूरे प्लान से आया कि हम फंस भी जाए और हमारे मम्मी पापा को मार दे और गोली और चलाइए, हवाई फायर करो, एक नहीं मर जाते गोली देंगे पापा। आने में गाड़ी में पत्थर पड़े हैं, पत्थरंत में मम्मी पापा को चांद फाड़ी है। क्यों किया ऐसा उन्होंने? पहले ही जाते लड़ाई है, गाई देती जाए 2-4 जही रंजिश की वजह से जाने में मम्मी पापा मारे हैं और मुंह मारे डोल लो। एक तहरीर मैंने इंस्पेक्टर साहब दे रखी है पहले से ही कि साहब जाने में ऊपर गोली चलाई है। इंस्पेक्टर साहब ने कोई कार्रवाई ना करी है अब तक। तहरीर लिख ली और फैसला करवा के छोड़ दे 6 तारीख को। 6 तारीख के बाद फिर आज इनने रंजिश निगारी में मम्मी पापा गाड़ी में डाल के मारे और ट्रेन से कटवावे गए। ट्रेन खड़ी है आध घंटे से। वहीं सनसनीखेज घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोग रेलवे ट्रैक तक कार पहुंचने को लेकर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज, हाथरस। 25 साल पहले हाथरस से शुरू हुआ PDN न्यूज आज हाथरस से पूरे देश में अपना परचम लहरा चुका है। हमारे प्रमुख चैनल 1.2 मिलियन प्लस फॉलोअर्स के साथ PDN न्यूज, 2 मिलियन प्लस ऑडियंस वाला BB मिक्स, 150K प्लस फॉलोअर्स के साथ योर सिटी, 155K प्लस सब्सक्राइबर्स वाला BB स्टोरी, तेजी सफलता स्टोरी FM और कई अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म
जो लाखों लोगों तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। हाथरस से उठी ये आवाज अब पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है। PTN नेटवर्क हाथरस से हिंदुस्तान तक।